हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। और आज हम बात करेंगे केएल राहुल की, या ये कह लें केएल राहुल 2.0 की। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर हमने दो तस्वीरें अलग अलग दिखाई हैं आपको। बॉक्सिंग डे टेस्ट 2014 केएल राहुल का डेब्यू, बॉक्सिंग डे टेस्ट 2021 केएल राहुल सेंचुरियन में सेंचुरियन बनते हैं। लेकिन इस दौरान बहुत कुछ हुआ है। 2014 में डेब्यू तो हुआ, 7 साल भी हो चुके हैं, लेकिन बीच में एक फेज ऐसा भी आया जब राहुल ने कहा कि मुझे लगा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। तकरीबन 2 साल वो टेस्ट टीम से बाहर रहे और उनकी वापसी का कोई चांस भी नहीं था। और जिस वक्त उनके कह सकते हैं करियर की बहुत बुरे दौर से वो गुजरे, लेकिन वापसी के लिए तैयार थे। और अब जब आज हम बात कर रहे हैं तो केएल राहुल ने भारत में इस साल जो है 4 ओवरसीज जीत दर्ज करी है। उनमें से 2 बड़ी जीतों में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जो सबसे चैलेंजिंग कंडीशन होती हैं उनमें बतौर ओपनर शतक लगाया है। तो इस वीडियो में उनके कमबैक की कहानी की बात करेंगे और क्या कुछ उन्होंने उस 2 साल के दौरान किया और कैसे वो एक वक्त पर टेस्ट क्रिकेट में पिछड़ गए थे। इस सब पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो उसे लाइक भी जरूर करें। सबसे पहले अब दिखाते हैं आपको केएल राहुल के इस साल के नंबर्स क्या कुछ कहते हैं। ये रहे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। केएल राहुल 2.0 इन टेस्ट इन 2021। अभी आप देख रहे हैं इनिंग्स का सीक्वेंस है, क्या कुछ उन्होंने किया है। इंग्लैंड में नॉटिंगम में ओपनिंग करते हुए दर्ज किया 84 का स्कोर और फिर 86। फिर इंग्लैंड में लॉर्ड्स के मैदान पर बने भारत के तीसरे ओपनर आफ्टर द ग्रेट वेनु मानकर एंड जो हमारे अभी अभी कोच पद से हटे हैं रवि शास्त्री, उनके साथ थर्ड नेम एज एन ओपनर उस ऑनर्स बोर्ड में वो जुड़ते हैं। 129 रन और 5 का स्कोर। लीड्स में जहां इंडिया मुकाबला हारी थी 0 और 8। और आपको याद होंगी उस दिन की तस्वीरें जब मुकाबले के ठीक बाद केएल राहुल सीधे नेट्स में चले गए थे प्रैक्टिस करने के लिए। फिर ओवल में 17 और 46 रन। साउथ अफ्रीका में ये दौरा जो शुरुआत हुई है, बंपर शुरुआत, सेंचुरियन में 123 रन स्कोर किए, दूसरी पारी में 23। और यहीं पर वो बने भारत के दूसरे ओपनर जिन्होंने कि साउथ अफ्रीका की धरती पर टेस्ट शतक जड़ा वसीम जाफर के बाद। केएल राहुल इन 2021 आप देख सकते हैं 5 मुकाबले 461 रन, बेस्ट 129 का, एवरेज है 46.10। ये थी केएल राहुल का। अगर हम देखें कि भाई सम अप करेंगे क्या कुछ रहा, अब मैं आपको ले चलता हूं 2019 का वो वक्त और क्या कुछ उनके करियर में ऐसा हुआ जब वो टोटली जो है टीम से बाहर हो चुके। एक पूरी हमने सीक्वेंस ऑफ टाइमलाइन बनाई है जहां पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से केएल राहुल का करियर गुजरा और कैसे वो स्थिति आ गई थी जब शायद पूरी दुनिया यही कह रही थी कि इस वक्त पर बेस्ट केएल राहुल के लिए यही होगा कि उनको टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। अब उन पर भी नजर डालते हैं जो आंकड़े आपके सामने आएंगे। ये अभी देखिए केएल राहुल का टेस्ट करियर अभी एज ऑफ नाउ क्या है। इतना जो कमबैक किया और इतनी जबरदस्त शुरुआत भी उनके करियर को रही थी, उसके बावजूद उनका टेस्ट रिकॉर्ड कहता है कि 41 मुकाबलों में 2467 रन, बेस्ट है 199 का जो इंग्लैंड के अगेंस्ट घर पर आया था। उनका इकलौता 100 जो घर पर आया है, उसके अलावा 6 जो उनके 100 आए हैं वो घर से बाहर आए हैं सारे के सारे। एवरेज अभी भी देखिए आप 36.27। और केएल राहुल इकलौते ऐसे भारतीय ओपनर हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़ रखे हैं। इकलौते वो ऐसे ओपनर हैं। अभी देखिए 2.0 की जो हमने बात करी, 26 दिसंबर 2014 को डेब्यू करते, उसके बाद करियर अच्छी दिशा में भी चल रहा होता है। लेकिन फिर एक फेज ऐसा आता है 2018-19 का दौरा, पूरा का पूरा एक दौर कह लें उसको। दौरे के बाद दौरे जो ओवरसीज हम गए और केएल राहुल वहां पर बिल्कुल भी कामयाब नहीं होते हैं। साउथ अफ्रीका में हमने देखा परफॉर्मेंस वैसी नहीं आती। इंग्लैंड में दोबारा फेलियर्स, बहुत ज्यादा ये बात होती है कि भाई केएल राहुल की जो है टेक्निक में बहुत सारे फ्लॉज नजर आ रहे हैं। उनको दोनों तरफ से वो आउट हो रहे थे। आउटसाइड एज पर भी एक कंटेंडर थे आउट होने के, और साथ साथ एलबीडब्ल्यू तो उनका डिसमिसल का एक बहुत ही ऐसा मोड बन गया था जो लोग ये तक कहने लग गए थे कि बॉल अंदर और राहुल बाहर। लेकिन फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी उनको बैकिंग मिली, लेकिन वहां पर भी रन्स उस तरीके से आए नहीं। उस वक्त पर बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान ही वहां पर रिप्लेस किए जाते हैं, वहां पर मयंक अग्रवाल उनकी जगह ले लेते हैं। लेकिन फाइनली 2019 का ये आप देख रहे हैं स्कोर, दूसरी पारी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 6 रन स्कोर किए थे 63 गेंदों पर और वेस्ट इंडीज वाले टूर पर। उसके बाद वो ड्रॉप हो गए थे, टीम से पूरी तरीके से बाहर थे। फिर यहां से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एक लगभग 2 साल का एक दौर है जहां पर पूरा वो टीम से बाहर रहे थे। और इस दौरान ही उन्होंने सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास मुकाबले खेले थे, जिन 2 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में से एक तो था रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल 2019-20 की बात करें जहां पर उन्होंने कोलकाता के अगेंस्ट खेला और उसमें भी उन्होंने एक पारी में 26 रन और दूसरी पारी में डक रजिस्टर किया था। उसके अलावा जो दूसरा फर्स्ट क्लास मुकाबला आया वो इंग्लैंड दौरे के दौरान ही जब उनको टीम में वापस रखा गया था और वहां पर काउंटी सिलेक्ट 11 के साथ मुकाबला हुआ था। शतक जड़ा था, बट वो शतक आया था मिडिल ऑर्डर में, जहां पर टीम तैयारी कर चुकी थी कि केएल राहुल अब मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे अगर खेलते हैं तो। उसके बावजूद उनकी टीम में जगह श्योर नहीं थी। फिर 2 अगस्त को ऐसा क्या कुछ हुआ कि केएल राहुल की सडनली जगह बन गई है। वापस चलते हैं उस टाइमलाइन पर।
2 अगस्त को मयंक अग्रवाल को मोहम्मद सिराज की गेंद जो है सर पर लगती है, कंकशन की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। फिर 4 अगस्त को प्लेइंग 11 में वापसी करते हैं, जहां पर हमने दिखाया कि भाई नॉटिंगम में उन्होंने 84 रन की पारी खेली। उसके बाद आता है लॉर्ड्स का टेस्ट 12 अगस्त, जहां पर वो एक शतक जड़ते हैं और लॉर्ड्स के ओनर्स बोर्ड में अपने आप को रजिस्टर करते हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि लॉर्ड्स के ओनर्स बोर्ड पर उन्होंने जब शतक जड़ने के बाद और उस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच वो रहे। और साथ ही साथ अगर आगे बढ़ें तो लॉर्ड्स के बाद ओवल का मुकाबला आता है। फिर आते हैं जब बात करते हैं सेंचुरियन की, और सेंचुरियन में आपने देखा भाई किस तरीके से केएल राहुल ने दोबारा एक शानदार शतक जड़ा। और इन दोनों शतकों में उनकी बहुत खास बात यह रही जो अब तक के करियर में उनके मिसिंग थी, जो केएल राहुल 2.0 ने सबसे ज्यादा दिखाई है और मुकाबले के बाद जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुई वहां पर भी जिक्र किया, वो था डिसिप्लिन। मयंक अग्रवाल जो उनके साथ ओपनिंग पार्टनर और बचपन के दोस्त हैं, अंडर 19 डेज एज ग्रुप क्रिकेट से साथ खेल रहे हैं, उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा श्योर मैंने केएल राहुल को कभी नहीं देखा कि वो अपने ऑफ स्टंप को लेकर थे। और वही हमने इंग्लैंड की उनकी पारियों में देखा कि किस तरीके से वो गेंद को लीव कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में भी हमने देखा किस तरीके से लीव कर रहे हैं। दोनों जो शतक उन्होंने जड़े वो 200 प्लस डिलीवरीज उन्होंने फेस करी, उसके बाद वो शतक आया। और ये वही केएल राहुल है जो T20 मुकाबलों में एट विल मन मर्जी से छक्के लगा सकते हैं, और उन्होंने टेस्ट में इस तरीके की बल्लेबाजी करके दिखाई और भारत को 2 अहम मुकाबलों में एक इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी कि भारत ने जीत दर्ज करी। लॉर्ड्स का हम सबको याद है कि वो ऐतिहासिक जीत हम कभी नहीं भूल सकते, जब तकरीबन 50-60 ओवर्स में वो विकेट्स निकालने थे और टीम इंडिया ने वो कारनामा किया। उस जीत का सहरा सजा था केएल राहुल के सर पे। और सेंचुरियन में भारत ने पहली बार कोई टेस्ट मुकाबला जीता, उसमें भी केएल राहुल की मयंक अग्रवाल के साथ जो पार्टनरशिप रही और फिर जो उनका 100 रहा, वो एक जबरदस्त पारी के रूप में फिर से जिसे कहते हैं कि हकदार थी प्लेयर ऑफ द मैच की। दोनों इंस्टेंसेस पर आप देख सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर भी अभी तस्वीर आएगी, और उनको जो प्लेयर ऑफ द मैच मिला है लॉर्ड्स 2021 और सेंचुरियन 2021। तो अब ये कह सकते हैं भाई कि 7 सालों के बाद जो वापस हम आए, और उस तस्वीर पर जो हमारे स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं जहां पर हम कह रहे हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट 2014 और बॉक्सिंग डे टेस्ट 2021, शायद केएल राहुल के लिए फाइनली वो वक्त आ गया जो उनसे उम्मीद तब थी कि भाई 2013-14 का जबरदस्त रणजी सीजन जहां पर वो टॉप स्कोरर थे कर्नाटका के लिए, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। उसके बाद थोड़ा सा फॉर्म में डिप आया, बट 2014 हमने देखा दुलीप ट्रॉफी फाइनल में ट्विन टर्न्स, फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पिक किए गए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं डेब्यू कैप लेते हुए वो खुश तो बड़े नजर आ रहे हैं, चूम उसे रहे हैं, लेकिन उस दिन की पारी को शायद अगर किसी ने भी देखा होगा तो एसोसिएट नहीं कर पाए थे कि यार केएल राहुल क्या कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स का डिसमिसल हो या सेकंड इनिंग्स का डिसमिसल हो। बड़ा अनकैरेक्टरिस्टिक था केएल राहुल के लिहाज से, जिनको बहुत ही ज्यादा डोमेस्टिक में हाईली रेट किया गया था, राहुल द्रविड़ से कंपैरिजंस होते थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उनकी परफॉर्मेंसेज आई, फिर जो डिप आया टीम से बाहर हुए, और अब फाइनली 7 साल बाद ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल वहां पर आ चुके हैं जो वाकई उनका एक कह सकते हैं कि भाई एक जगह है जो जहां से वो हमेशा से बिलोंग करते थे। तो उम्मीद यही है कि आने वाला साल केएल राहुल के लिए और ज्यादा जबरदस्त रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनके पास बढ़ गई हैं, वाइस कैप्टन की भूमिका में भी वो हैं, और अब इस इंडियन टीम की जो बैटिंग कहते हैं उसका एक इंपॉर्टेंट वाइटल फिगर है अक्रॉस फॉर्मेट्स। तो उम्मीद यही है कि केएल राहुल इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे, लेकिन उनकी ये कहानी एक सीख भी है कि भाई लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। जिस टाइम वो टीम से बाहर थे, इंडिया जो है टेस्ट असाइनमेंट्स खेल रही थी, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर, चाहे वो सैयद मुश्ताक हो चाहे विजय हजारे हो, वहां पर रन्स करे, ऑप्ट किया कि जाकर मैं रणजी ट्रॉफी भी खेलूंगा। ठीक है स्कोर्स नहीं आए, लेकिन वो एक डिफिकल्ट विकेट भी थी, लेकिन वहां पर भी उन्होंने कोशिश करी रन्स लगाने की। और जब जगह मिली, जब आखिरी रास्ता था कि भाई ये एक स्पॉट है, मयंक अग्रवाल इंजर्ड हो गए, ऑलरेडी दौरे पर शुभमन गिल नहीं थे, मिडिल ऑर्डर की उनकी तैयारियां हो रही थी, लेकिन ओपनिंग पर वापस गए और जबरदस्त परफॉर्मेंसेज आई हैं। उम्मीद करते हैं आने वाला साल भी केएल राहुल के लिए इतना शानदार रहे और तमाम जो है अचीवमेंट्स वो और ज्यादा ऐड करें अपनी किटी में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।